अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। एजे जायका रेसिपी में आपका इस्तकबाल है। आज फिर मैं एक और रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है शामी कबाब। शामी कबाब बहुत से लोग गोश्त से बनाते हैं, मतलब बोटी से बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है कीमे से बना रही हूँ और मैं कीमे से ही बनाती हूँ, जिसके अंदर ये मेरे पास आधा किलो मटन का कीमा है और ये मेरे पास 200 ग्राम दाल है, चने की दाल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया है। तो मैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये मैंने एक बे लीव्स लिया है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। तो चने की दाल में इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये मैंने 7 से 8 लाल मिर्चें ली हैं। ये कम तीखी वाली मिर्चें हैं। आपके पास तीखी मिर्चें हों तो आप मिर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं, या आपके यहाँ ज़्यादा तीखा खाया जाता है तो आप उस हिसाब से तीखा डालिए। ये 8 से 10 कली लहसुन की हैं, जिसको मैंने छील लिया है, ये इसके अंदर हम डालेंगे। और ये 1 से 1.5 इंच का करीब अदरक का टुकड़ा है, इसको मैं इस तरीके से काट कर और इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अंदर हमें गरम मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो गरम मसाला मैं डालती हूँ उसको मैं आपको बता डालूँ। मैंने ये 4 बड़ी इलायची ली है, 8 से 10 मैंने लौंगे ली हैं और 20 मैंने काली मिर्चें ली हैं, जिसको मेरे पास ये जाली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और ये नेट को मैं बंद कर डालूँगी। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा हो एक छोटा सा, वो आप इसके अंदर गरम मसाला डाल के और पोटली बना के डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि ग्राइंडर में हमारा गरम मसाला नहीं पीसता है, ये मिर्चें नहीं पीसती हैं। मेरे पास तो सिलबट्टा है तो मैं उस पर भी पीस लेती हूँ और मैं ग्राइंडर में भी पीस लेती हूँ। तो छोटा जो हमारा जार होता है, ड्राई जार, उसके अंदर ये सारे मसाले हम पहले पीस लेंगे। मोटे मोटे जो मसाले हैं हम ये निकाल लेंगे। मसाले मतलब ये अदरक है हमारी, ये लहसुन है और मिर्ची, और ये गरम मसाला हम वो छोटे वाले ड्राई जार में पीस सकते हैं। तो मैं उसके अंदर पीसूँगी। और इसके अंदर हमें हस्बे ज़रूरत नमक चाहिए, क्योंकि हमारी ये आधा किलो कीमा है और 200 ग्राम दाल है, तो उस हिसाब से मुझे इसमें नमक डालना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल लीजिए। तो मैं 2 चाय के चमचे मैं इसके अंदर नमक डाला है। अब इसके अंदर मुझे पानी की ज़रूरत है। पानी मैं इतना डालूँगी कि मेरी चने की दाल जो है अच्छी तरीके से गल जाए। हमें इसको बहुत पतला नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दाल को नहीं करना है, थोड़ा ड्राई रखना है। तो पानी हम इसके अंदर इतना ही डालेंगे। बस इसको मिक्स कर देती हूँ। और फ्लेम को ऑन करती हूँ और इसको मैं पकने रख देती हूँ। करीब आधा घंटा मेरा जाएगा, क्योंकि मैं स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक हमारी दाल और कीमा अच्छी तरीके से नहीं पक जाता है और पानी पूरा सूख नहीं जाता है, उस वक्त तक मैं इसको पकाऊंगी। और अगर दाल नहीं गली तो मैं थोड़ा इसके अंदर गर्म पानी ऐड करके फिर वापस पकने रखूँगी। तो फिर मिलती हूँ हमारा कीमा और दाल गल जाए उस वक्त और हमारा गोश्त ड्राई हो जाए। तो दोस्तों देखिए हमारा कीमा और दाल अच्छी तरीके से गल गई है
और आराम से ये देखिए गल चुकी है। अब हमें इसमें से जितने भी साबुत मसाले हैं, मिर्चें हैं, अदरक है और इसके अंदर जो हमने बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें डाल के पकाया है कीमे को, तो अब हमें इसमें से सारी चीज़ें निकाल के और छोटे जो हमारा ड्राई जार रहता है इसके अंदर मैं पीसूँगी। और अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप इसमें पीस सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, कीमा भी अच्छे से पीस जाएगा और आपका ये मसाला भी अच्छे से पीस जाएगा। और नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर में पहले इस तरीके से छोटे जार में मिर्चें और ये अदरक, हमारा जो काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची है, इसमें पहले पीसिए और फिर बाद में मतलब मिक्स कर दीजिए कीमा पीसने के बाद बड़े जार में। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे कीमा पीसने के बाद। तो दोस्तों देखिए ये कीमा और दाल इस तरीके से मैंने ग्राइंडर में पीस ली है और बहुत अच्छी तरीके से पीस गई है। और मैंने बताया ना कि हमें ये ड्राई जार में पीसना है, तो ये हमारा अदरक और मिर्चें और काली मिर्चें, लौंग और बड़ी इलायची भी अच्छी तरीके से पीस गया है। अब हमें इसको इस कीमे में मिला देना है। मिर्चें रह जाए तो आप कोई परेशानी नहीं है, पर इसके अंदर हमें से ना जो हमारा कीमा है उसको हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो हम कबाब बना रहे हैं, शामी कबाब, उसको ऐसे ही हम बनाएंगे, उसके अंदर हमें अंडा मिक्स नहीं करना है। तो ये सारा मसाला इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इस जगह पर आकर हमें नमक चख लेना है कि हमारा नमक बराबर है या फीका है। फीका है तो आप इसके अंदर नमक आपके हिसाब से डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कीमा जो है मेरा बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, आराम से ये हमारे कबाब बन जाएंगे। और ये मेरा जो है 700 ग्राम कीमा है, तो मैं ये पूरे कीमे के कबाब नहीं बनाऊंगी, आधे की मैं बनाऊंगी और आधा मैं फ्रीज़र में स्टोर कर डालूंगी। ये हमारा अच्छी तरीके। तो दोस्तों देखिए ये आधा कीमा मैंने निकाल लिया है, जो हमने कबाबों का कीमा पीसा है, और आधा मैंने स्टोर करने के लिए मैंने बैग में डाल दिया है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में देती हूँ। ये मैंने 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और 1 मुट्ठी से कम मैंने इसके अंदर हरा धनिया लिया है और इसको इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ 1.5 इंच का मेरा अदरक का टुकड़ा है। अदरक हमने यहाँ कीमा बॉईल करने में भी डाली है, लेकिन इसका टेस्ट पूरा अलग होता है, तो इसलिए ये 1.5 इंच का टुकड़ा है। इस तरीके से मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 1 बड़ी प्याज है जिसको मैंने चॉपर में चॉप किया था। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि चॉपर में जब हम प्याज बारीक करते हैं तो प्याज का एक अपना पानी छूटता है, तो हमें ये पानी निचोड़ लेना है, क्योंकि अगर हम ये पानी नहीं निचोड़ेंगे तो यहाँ हमारे कबाब जो है नरम हो जाएंगे और फ्राई करने के टाइम पर वो छुट्टे हो जाएंगे। हम यहाँ इसके अंदर अंडा नहीं डाल रहे हैं, बग़ैर अंडे के इसको हमें फ्राई करना है। तो ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखना कि हमें इसके अंदर पानी नहीं रखना है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैंने अपना गोश्त के अंदर भी मेरी मिर्चें हैं, तो यहाँ मिर्चों का हमें ध्यान रखना है। ये मेरे पास 3 मिर्चें हैं जिसको मैंने सीज़र से काट लिया है, इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो आप छुरी से भी काट सकते। अब हम सारे मसालों को मिक्स कर डालेंगे। कबाबों का टेस्ट जो है, मसाला हमने बॉईल करने में जो डाला है उसका अपना टेस्ट है, और जो हमने ये कटिंग मसाले डाले हैं इसका अपना टेस्ट है। इससे हमारे कबाबों का टेस्ट डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और ये ज़रूर हमें इसके अंदर काट के डालनी है। मिर्चों का जो है तीखास आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितना तीखा रखना है और कितना कम रखना है, वो आपके अपने ऊपर है। ये हमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है।
अच्छी तरीके से हमें इसका मसाला मिक्स कर लेना है और हमें अब इसके अंदर हमें कबाब बनाने हैं। आपको जितने बड़े कबाब बनाने हैं आप उस हिसाब से रखिए। तो दोस्तों अब हमें इसका कबाब बना लेने हैं। हमें जितने अब बड़े कबाब बनाने हैं या छोटे बनाने हैं, ये साइज़ आपके ऊपर है कि आपको कितना बड़ा कबाब बनाना है। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। आप रोटी के साथ में इसके साथ अगर आपको चटनी चाहिए तो आप हरे धनिए की चटनी बना सकते हैं और साथ में पुदीना और नींबू निचोड़ कर बहुत ही अच्छे इसका टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसको बर्गर बन के अंदर बीच में रख कर भी खा सकते हैं। मिलती हूँ आपसे सारे कबाब बनाने के बाद। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे 350 ग्राम कबाबों के गोश्त में 12-13 कबाब बने हैं। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो दोस्तों अब हमें ये कबाब फ्राई करने हैं और इसको हमें शैलो फ्राई करना है। मैंने 1 बड़ा चमचा चाय का तेल डाला हुआ है इसके अंदर और ये तेल गरम हो चुका है और हम इसको अब स्लो फ्लेम पर फ्राई करने के लिए रखते हैं। बस हमें ज़्यादा इसके अंदर कबाब नहीं डालना है, इतने ही डालना है कि ये आराम से हमारे शैलो फ्राई हो जाए। इसको हमें जब तक ये नीचे से इसका कलर चेंज नहीं होता है डार्क ब्राउन, तब तक हमें इसको पलटना नहीं है और स्लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई होने देना है। 10 से 15 मिनट लगेंगे। स्लो फ्लेम है तो 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको नीचे से फ्राई होने के लिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखिए, हमारे कबाब शैलो फ्राई हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट मैंने इसको एक साइड से स्लो फ्लेम पर फ्राई किया है और हल्का हल्का मैंने तेल डाला है। बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर तेल की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, दूसरी तरफ से भी हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये याद रखिए कि हमने इसके अंदर अंडा नहीं डाला है, बग़ैर अंडे के हमने ये शामी कबाब बनाए हैं और इसको बहुत ही हमें ध्यान से ये फ्राई करना है। जल्दी जल्दी हमें उलट पलट नहीं करना है कबाबों को। देखिए, बस ये हमारे सर्विंग के लिए तैयार है। सर्विंग प्लेट में मैं इसको निकालती हूँ और वीडियो को एंड करती हूँ। लीजिए दोस्तों, शामी कबाब बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़े के शामी कबाब बनते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको मेथड बताया है, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपने बनाए तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए। फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो आधा कीमा निकाला है, इस तरीके से मेरे पास ज़िपर बैग नहीं थी तो ये थैली है मेरे पास, साफ़ थैली थी। इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है और यहाँ रबर बैंड चढ़ा दिए। मैं अब इसको इसी तरीके से फ्रीज़र में रख दूँगी और जब मुझे वापस से कबाब बनाकर फ्राई करना रहेगा तो मैं निकालूँगी। हमें इसके अंदर मसाला नहीं मिक्स करना है। जो हमने ऊपर साबुत मसाले काट कर डाले हैं वो इसके अंदर मिक्स नहीं करना है। हमें इसको इसी तरीके से स्टोर कर देना है। वो इसलिए कि हम इसके अंदर प्याज मिक्स करके रखेंगे। अदरक से तो हमें कोई नुकसान नहीं होएगा, लेकिन जब हम इसके अंदर प्याज मिक्स करेंगे और फ्रीज़र में से हम इसको बाहर निकालेंगे तो कीमा जो है हमारा नरम पड़ जाएगा और उसमें हमारे कबाब नहीं बनेंगे। कबाब बन तो जाएंगे लेकिन जब हम फ्राई करेंगे तो वो छुट्टे हो जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फ्रीज़र में से जब हम ये कीमा निकालेंगे
तो आपको या तो फिर 2-3 घंटे पहले उसको निकाल के ऐसे ही उसको रख देना है। और अगर आपको ऐसा है कि मुझे जल्दी है, आधा घंटा है, तो फिर आप उसको कोई ऐसा देगची के अंदर या तपेली के अंदर, जो आपके पास खुला बर्तन है, पानी रखिए और इस तरीके से उसको डुबा कर रख दीजिए। तो बर्फ़ जो होएगा हमारा पिघल जाएगा और गोश्त हमारा पतला नहीं होएगा, यानी नरम नहीं होएगा। और फिर बाकी के मसाले जो हमने कटिंग करके डाले हैं आप डाल सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए कबाबों के लिए। स्टोर करके रखें तो बहुत से टाइम हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, तो हमें ऐसा होता है कि 2-4 चीज़ें बनानी हैं, तो आपका कबाबों का गोश्त पिसा हुए तो आप इस तरीके से एक आइटम आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक टिप्स दी है।